बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स जो है वो कैपिटल गेन्स का एक समझ लें एरिया है जिसमें जो टैक्स पेयर है उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे और फिर उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने समझना है। पहले ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बोनस शेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं। फर्ज करें कि एक कंपनी है एक्स वाई जी लिमिटेड और एक्स वाई जी लिमिटेड के लेट्स से 100,000 शेयर्स हैं और इसमें से 1500 शेयर्स जो हैं वो मिस्टर ए के पास हैं। ठीक है, और इसने लेट्स से कोई वैल्यू यूज कर लेते हैं कि इसने 12 रुपीस का एक शेयर खरीदा है। नाउ अब जो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में वो कैसे वर्कआउट होगी कि 1500 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितने का एक शेयर खरीदा तो 18,000 की इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। नाउ अब अगर इसमें से कुछ शेयर्स ये डिस्पोज ऑफ कर देता है तो इट इज क्वाइट सिंपल। लेट्स से हम कहते हैं कि 500 शेयर्स ये डिस्पोज ऑफ कर देता है। और ये जो 500 शेयर्स इसने बेच दिए इसकी हमें रिक्वायर्ड होगी कंसिडरेशन। ठीक है, सो कंसिडरेशन वर्कआउट करने के लिए हम देखेंगे कि कितने का इसने एक शेयर बेचा। लेट्स से 15 रुपए का इसने शेयर बेच दिया। तो ये जो 500 शेयर इसने सेल आउट किए इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो 7500 इसकी कंसिडरेशन बन जाती है। तो 7500 कंसिडरेशन है और साथ में हम इसकी कॉस्ट जो शेयर आपने पहले एक्वायर किए हुए थे वो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। कॉस्ट जो है वो अगेन किस तरह वर्कआउट होगी, 500 शेयर सेल आउट हुए हैं, 12 रुपए का शेयर था तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, इट इज 6000। तो 6000 आप यहाँ पे कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक तो कोई नई चीज नहीं है, ये अब इसका कैपिटल गेन आ गया एंड वी नो दिस वेरी वेल। नाउ अब होता ही है कि कोई जो कंपनी है जो कंपनी है वो अपने जो शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल उसके साथ एक और अकाउंट आ रहा होता है रिजर्व्स का, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो वन ऑफ द रिजर्व्स है, वो भी इसी में होता है। इसमें कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व्स दोनों होते हैं। अब अगर आप अपने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर दे। बोनस शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो ये जो भी रिजर्व्स का अकाउंट है इसको ये डेबिट कर देगा और क्रेडिट कर देगा शेयर कैपिटल को। ठीक है, जितने भी शेयर्स आपने इशू करने हैं उसकी फेस वैल्यू से ये एंट्री, शेयर्स की फेस वैल्यू से, यानी फेस वैल्यू से मुराद ये होता है कि शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है 10 रुपए 100 रुपए, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू होती है जितने का वो मार्केट में स्टॉक मार्केट में सेल हो रहा है, तो ये फेस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है ना। ये जो बोनस शेयर इशू होंगे ये मिलेंगे किसको, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलेंगे। ठीक है, ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे और उसको ये बोनस शेयर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्री में शेयर इसको मिलेंगे इससे होगा ये कि शेयर होल्डर के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो खर्चा था वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई इजाफा, क्योंकि जितने के शेयर खरीदे थे उतने के ही हैं, बस शेयर्स की तादाद में इजाफा हो गया है। अब और ये जो बोनस शेयर इशू होता है ये होता है प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कहे कि जिसके पास भी मेरे 10 शेयर हैं उसको हम एक बोनस शेयर इशू करेंगे तो इट्स इन प्रोपोर्शन टू ओल्ड शेयर्स। तो अगर हम इसी सिनेरियो को मजीद आके बढ़ाएं कि अब इस एक्स वाई जी लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है, और बोनस शेयर्स हैं कि जिसके पास भी 10 शेयर हैं उसको एक बोनस शेयर दिया जाएगा।
तो अब मिस्टर ए के पास जो टोटल शेयर इस वक्त मौजूद हैं वो 1000 है, 500 ये सेल कर चुका है। अब 10 शेयर्स के बदले एक शेयर, तो इसका मतलब ये है कि इसको 100 बोनस शेयर्स मिल गए। ठीक है, तो 100 बोनस शेयर मिले, लेकिन इसका खर्चा कोई नहीं हुआ यहाँ पे, देयर इज नो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। अब जिस वक्त इसने इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना है तो कंसिडरेशन की एक वैल्यू आएगी, कंसिडरेशन। लेट्स से अब इसके पास ये 1100 शेयर्स हैं और इसमें से ये कहता है कि मैं 300 शेयर्स सेल आउट कर देता हूँ। ना 300 शेयर जो वो सेल आउट करेगा उसकी कंसिडरेशन दायरे जो वो मार्केट में बेचेगा तो वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई वैल्यू यूज कर लेते हैं, लेट्स से 18 के इसने शेयर्स बेच दिए, तो 300 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो इट इज 5400। तो ये जो 5400 है ये इसकी कंसिडरेशन आ गई। अब मुझे चाहिए है कॉस्ट। कॉस्ट, ये जो 300 शेयर हैं ये इनकी कैसे डिटर्मिन होगी, जब भी बोनस शेयर इशू होंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ शेयर रीवर्क करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ शेयर रीवर्क कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आप पहले नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल करें। 1000 शेयर्स पहले थे, 100 इसमें बोनस शेयर्स के तौर पे मिले तो 1100 शेयर्स हो गए। और ये जो 1000 शेयर्स थे इनकी कितनी कॉस्ट इसने अदा की हुई है। डेफिनेटली ये 1000 कौन से वाले शेयर्स हैं, ये यही वाले शेयर्स। ठीक है, तो 12 के हिसाब से इसने 12,000 इन शेयर्स की कॉस्ट इसने अदा की हुई। तब आपने एक तो करना ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल कर लेना है और दूसरा जो खर्चा हुआ इसको टोटल कर लेना है। इट इज 12,000 और यहाँ से एक एवरेज प्राइस निकाल लेनी है 12,000 डिवाइडेड बाय 1100, इट इज 10.91। सो 10.91 अब कॉस्ट है 1100 में से हर एक शेयर की। ठीक है, और जिस वक्त ये 300 शेयर जाहिर के 1100 में से शेयर सेल हुए, तो ये 300 शेयर की जो कंसिडरेशन बनेगी वो सॉरी कॉस्ट जो बनेगी वो 10.91 से हम बनाएंगे। ठीक हो गया, तो 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे जो इसने डिस्पोज ऑफ किए इंटू 10.91, 300 इंटू 10.91, 3273। सो 3273 ये अब हमने कॉस्ट वर्कआउट कर ली और यही कॉस्ट हम इधर इस्तेमाल कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ 5400 में से, व्हाट आई गेट इज 2127, दिस इज द कैपिटल गेन। अब ये देखें जो 300 शेयर्स हैं ये सेल आउट हो गए, तो अब इसमें से ये जो टोटल थे 1100 में से आपने 300 शेयर्स को बेच दिया तो आपके पास 800 शेयर रह गए। अब ये जो 800 शेयर हैं इनकी कॉस्ट कितनी होगी, यही 10.91 ही ली जाएगी। जो बाकी बचे हैं उनकी कॉस्ट भी पर शेयर 10.91 ही होगी। अब अगर मिस्टर ए कोई और XYZ लिमिटेड के शेयर खरीदता है तो अगेन फिर वो FIFO मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है वही फॉलो होगा। इन 800 शेयर्स की कॉस्ट जो है वो अब हमेशा के लिए 10.91 हो चुकी है। अब कोई नए शेयर आए, फर्ज करें कि 100 शेयर इसने मजीद खरीदे, तो जितने के खरीदेगा, लेट से 10 रुपए का शेयर है तो वो 10 रुपए कॉस्ट कंसिडर होगी। और जब भी डिस्पोजल होगा तो ये चूंकि पहले खरीदे गए हैं तो ये पहले डिस्पोज ऑफ होंगे और ये बाद में डिस्पोज ऑफ होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग ऑफ बोनस शेयर। अब जरा इसको वहाँ पे जो इसके थियरी है उसको पढ़ लेते हैं। सो इट सेज कि बोनस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स वुड बी कंप्यूटेड बाय स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ ओल्ड शेयर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि 1000 ओल्ड शेयर्स थे, ओवर द ओल्ड शेयर्स प्लस द बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स हमारे पास 100 थे, तो उस कॉस्ट को स्प्रेड ओवर कर देना है। देयर आफ्टर दिस न्यू कॉस्ट, जो नई कॉस्ट हमने 10.91 यहाँ पे जो वर्कआउट की थी, ये जो न्यू कॉस्ट हमने वर्कआउट की थी 10.91 ये वाली,
ठीक है, ये दिस न्यू कॉस्ट ऑफ अ शेयर वुड बी द सेम फॉर ओल्ड एंड न्यू शेयर्स। व्हेन बोनस शेयर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, जब इनको बेचा जाएगा, न्यू कॉस्ट विल बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। Similarly, when old shares are disposed of, new cost will be taken for computation of capital gain. So let's say आपके पास 100 शेयर हैं और आपने 11 रुपए का एक शेयर खरीदा था, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1100, और आपको बोनस शेयर मिले हैं 10, जिसके लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया है। तो आप इसको टोटल कर लें, ये 110 शेयर हैं, 1100 रुपए के हैं, और एक न्यू कॉस्ट डिटरमिन कर लें। उसके लिए आप करेंगे ये कि इसी 1100 को 110 से डिवाइड कर दें, एंड दिस 10 इज द न्यू कॉस्ट। ये 10 अब न्यू कॉस्ट है जो जिन शेयर्स की वजह से बोनस शेयर्स मिले थे उनकी, और जो बोनस शेयर्स हैं उनकी भी। ये 10 ही अब न्यू कॉस्ट तस्वर की जाएगी। ओके जी, सो दिस इज अबाउट द बोनस शेयर्स। आई होप दिस हैज क्लैरिफाइड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट्स में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।